First. About the cloud, real boss. Lit up in my DMs and I saw boss up, ain't nobody like me. Like you like me. Cloud, real imposter. Lost. Lit up in my DMs. करते कैसे हो ये सब? करते नहीं हो जाता है। सो ये गाइस आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं बेस्ट हेडशॉट सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में। अब गाइस देखो, मुझे पता है यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस को देख के थक चुके हो, बट फिर भी नहीं आपके वन टैप हेडशॉट पढ़ पाते हैं एंड नहीं आपके ड्रैग हेडशॉट पढ़ पाते हैं। कभी जो आपका एम होता है वो एनिमी की बॉडी पर ही चिपक जाता है एंड कभी कभी जो आपका एम होता है वो एकदम हवा में चला जाता है, बट आपके परफेक्ट तरीके से नहीं वन टैप पढ़ते हैं एंड नहीं हेडशॉट पढ़ते हैं। सो गाइस ये सब इसलिए होता है बिकॉज आप अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग सेंसिटिविटी को रखते नहीं हो एंड हर किसी की सेंसिटिविटी को कॉपी कर लेते हो। अब देखो, इस दूसरे यूट्यूबर की सेंसिटिविटी को कॉपी करने से आपके लाइफ में कहीं भी हेडशॉट नहीं पड़ने वाले हैं, बिकॉज जिस बंदे की आप सेंसिटिविटी को कॉपी कर रहे हो उसके पास एक डिफरेंट फोन है एंड आपके पास एक डिफरेंट फोन है। आपको डिवाइस के अकॉर्डिंग सेंसिटिविटी को रखना पड़ेगा, तभी आपके इजीली वन टैप एंड ड्रैग हेडशॉट लग पाएंगे। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर सभी डिवाइस के लिए बेस्ट हेडशॉट सेंसिटिविटी की सेटिंग बताने वाला हूँ। चाहे आपके पास कोई सा भी डिवाइस हो, लाइक 1GB रैम, 2GB रैम, 3GB रैम, 4GB रैम, 6GB रैम, 8GB रैम या फिर 12GB रैम, मैं सभी डिवाइस के लिए परफेक्ट सेंसिटिविटी की सेटिंग बता दूंगा। एंड इसके अलावा गाइस को वीडियो के एंड में मैं आपके डिवाइस के लिए बेस्ट फायर बटन साइज एंड पोजीशन भी बताने वाला हूं। तो वीडियो को इसको बिल्कुल भी मत करना, आपको वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है एंड अभी से वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखो फाइनली यहाँ से मैंने अपनी सेंसिटिविटी को ओपन कर लिया है एंड सबसे पहले गाइस हम बात कर लेते हैं फ्री लुक सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में। अब देखो, ये वाली सेंसिटिविटी की सेटिंग तब वर्क करती है जब आप फ्री लुक की सेटिंग को ऑन कर देते हो एंड वहां पे आपके सामने छोटा सा बटन आ जाता है। तो उस बटन की मदद से आप अपने कैरेक्टर को इधर उधर मूव करके आगे पीछे देख सकते हो। तो वहां पे आपकी फ्री लुक की सेंसिटिविटी वर्क करती है। सो गाइस आपके पास चाहे लो एंड डिवाइस से ही चाहे आपके पास हाई एंड डिवाइस से ही, आपको हर डिवाइस में फ्री लुक की सेंसिटिविटी को 70 यानी गाइस आपको 70 कर देना है। ये लो एंड डिवाइस एंड हाई एंड डिवाइस दोनों के लिए बेस्ट होती है। इसको तो गाइस हम बात कर लेते हैं स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में। अब गाइस देखो, ये वाली सेंसिटिविटी की सेटिंग तब वर्क करेगी जब आप कोई भी स्नाइपर गन में, जैसे ओम हो गया, कार 98 या जो भी आपकी स्नाइपर गन है, तो गाइस अगर आप किसी भी स्नाइपर स्कोप को इनेबल करके अगर किसी एनिमी के ऊपर फायर करोगे तो वहां पे आपकी स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी वर्क करती है। सो गाइस अगर आपके पास कोई भी लो एंड डिवाइस है लाइक 1GB रैम, 2GB रैम, 3GB रैम या फिर 4GB रैम, तो आपको उसमें अपनी स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी को ऑलवेज 60 यानी आपको 60 रख लेना है। बट गाइस अगर आपके पास कोई भी हाई एंड डिवाइस है ना, लाइक 6GB रैम, 8GB रैम या फिर 12GB रैम, तो आपको उसमें अपनी जो स्नाइपर स्कोप वाली सेंसिटिविटी को 50 यानी गाइस आपको 50 रख लेना है। ये हाई एंड डिवाइस के लिए एकदम परफेक्ट सेंसिटिविटी होती है। इसको गाइस हम बात कर लेते हैं 4x स्कोप सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में। अब गाइस देखो, ये वाली सेंसिटिविटी की सेटिंग बेसिकली तब वर्क करती है जब आप किसी भी लॉन्ग रेंज की गन में 4x का स्कोप लगा देते हो एंड उसको इनेबल करके किसी एनिमी के ऊपर फायर करते हो एंड जब आपका स्कोप इधर उधर हिलता है तो वहीं पे आपकी 4x स्कोप सेंसिटिविटी वर्क करती है। सो गाइस अगर आपके पास कोई भी लो एंड डिवाइस है ना, लाइक 1GB रैम, 2GB रैम, 3GB रैम या फिर 4GB रैम, तो आपको उसमें 4x स्कोप सेंसिटिविटी को 160 यानी गाइस आपको 160 रख लेना है। ये लो एंड डिवाइस के लिए एकदम परफेक्ट सेंसिटिविटी होती है। बट गाइस अगर आपके पास कोई भी हाई एंड डिवाइस है ना, लाइक 6GB रैम, 8GB रैम या फिर 12GB रैम, तो आपको उस कंडीशन में इस 4x स्कोप वाली सेंसिटिविटी को 140 यानी गाइस आपको 140 रख लेना है। ये हाई एंड डिवाइस के लिए एकदम बेस्ट सेंसिटिविटी होती है। इसको गाइस हम बात कर लेते हैं 2x स्कोप सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में। अब गाइस देखो, ये वाली सेंसिटिविटी की सेटिंग बेसिकली तब वर्क करती है जब आप किसी भी लॉन्ग रेंज की गन में जब 2x का स्कोप लगा के किसी एनिमी के ऊपर फायर करते हो तो वहां पे आपका स्कोप इधर उधर हिलता है, तो वहीं पे आपकी 2x स्कोप सेंसिटिविटी वर्क करती है। सो गाइस अगर आपके पास कोई भी लो एंड डिवाइस है ना, लाइक 1GB रैम, 2GB रैम, 3GB रैम या फिर 4GB रैम, तो आपको उस कंडीशन में इस 2x स्कोप वाली सेंसिटिविटी को हमेशा गाइस आपको 150 यानी आपको 150 आपको कर देना है। ये लो एंड डिवाइस के लिए एकदम परफेक्ट सेंसिटिविटी होती है। बट गाइस अगर आपके पास कोई भी हाई एंड डिवाइस है ना, लाइक 6GB रैम, 8GB रैम या फिर 12GB रैम, तो आपको उस कंडीशन में इस 2x स्कोप वाली सेटिंग को 130 यानी गाइस आपको 130 कर देना है। ये वाली जो सेंसिटिविटी होती है
वो हाई एंड डिवाइस के लिए एकदम परफेक्ट सेंसिटिविटी होती है। इसको तो हम बात कर लेते हैं रेड डॉट सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में। अब गाइस को बहुत सारे बंदों को यही नहीं पता होता कि भाई रेड डॉट सेंसिटिविटी आखिरकार होती क्या है। आप देखो, आप जब भी कोई लॉन्ग रेंज गन में कोई भी स्कोप नहीं लगाते हो, जब वहां पे वो छोटा वाला 1x वाला स्कोप आता है तो उसी को बोलते हैं गाइस रेड डॉट की सेंसिटिविटी। सो गाइस अगर आपका कोई भी लो एंड डिवाइस है ना, लाइक 1GB रैम, 2GB रैम, 3GB रैम या फिर 4GB रैम, तो आपको अपने डिवाइस में रेड डॉट वाली सेंसिटिविटी को 140 यानी गाइस आपको हमेशा 140 उसको कर लेना है। ये वाली जो सेंसिटिविटी लो एंड डिवाइस के लिए परफेक्ट होती है। बट गाइस अगर आपका कोई भी हाई एंड डिवाइस है ना, लाइक 6GB रैम, 8GB रैम या फिर 12GB रैम, तो आपको उस कंडीशन में रेड डॉट वाली सेंसिटिविटी को 120 यानी गाइस आपको 120 सेंसिटिविटी आपको उसमें कर लेना है। ये हाई एंड डिवाइस के लिए एकदम बेस्ट सेंसिटिविटी होती है। इसको गाइस हम बात कर लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंसिटिविटी के बारे में, जो है गाइस जर्नल सेंसिटिविटी। अब देखो, इसका और हेडसेट का पूरा कनेक्शन होता है। तो अगर आप अपनी डिवाइस के अकॉर्डिंग इस वाली सेंसिटिविटी को रख लेते हो तो आपके इजीली वन टैप एंड ड्रैग हेडसेट पड़ेंगे। तो अब आपको ध्यान से समझना है कि आपको किस डिवाइस में इस वाली सेंसिटिविटी को कितना रखना है। सबसे पहले गाइस हम बात कर लेते हैं लो एंड डिवाइस वालों के बारे में। सो गाइस अगर आपके पास कोई भी लो एंड डिवाइस है, लाइक 1GB रैम, 2GB रैम, 3GB रैम या फिर 4GB रैम, तो आपको उस कंडीशन में जर्नल सेंसिटिविटी को 165 यानी गाइस आपको 165 आपको रख लेना है। ये वाली सेंसिटिविटी लो एंड डिवाइस के लिए एकदम बेस्ट सेंसिटिविटी है। अब देखो, मेरे घर में जितने भी लो एंड डिवाइस थे, 1GB रैम का भी था, 2GB, 3GB, 4GB रैम का, मैंने सभी डिवाइस में इस सेंसिटिविटी को ट्राई किया। मेरे इजीली वन टैप एंड ड्रैग हेडसेट लग पा रहे थे। तो आपको अपने लो एंड डिवाइस में जर्नल सेंसिटिविटी को 165 कर लेना है, आपके भी इजीली वन टैप एंड ड्रैग हेडसेट लगेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हाई एंड डिवाइस वालों के बारे में। सो गाइस अगर आपके पास कोई भी हाई एंड डिवाइस है ना, लाइक 6GB रैम, 8GB रैम या फिर 12GB रैम, तो आपको उस कंडीशन में अपनी जर्नल सेंसिटिविटी को 135 यानी गाइस आपको 135 रख लेना है। अगर आप सेंसिटिविटी को ज्यादा करोगे वहां पे आपकी गन रिकॉइल होने वाली है। तो जो मैंने सेंसिटिविटी आपको बताई है, बस उन्हीं सेंसिटिविटी को आपको अपने डिवाइस में अप्लाई कर लेना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बेस्ट फायर बटन साइज एंड पोजीशन के बारे में। अब गाइस को हेडशॉट मारने के लिए आपकी सेंसिटिविटी के साथ साथ आपका जो फायर बटन साइज एंड पोजीशन भी मैटर करता है। अगर आपकी सेंसिटिविटी सही रहेगी, बट गाइस अगर आपने अपने फायर बटन के साइज एंड पोजीशन को सही नहीं रखा है, तब भी आपके वन टैप एंड ड्रैग हेडशॉट नहीं लग पाएंगे। तो अब आपको समझना है कि आपको अपने डिवाइस में फायर बटन के साइज एंड पोजीशन को कितना रखना है। सबसे पहले गाइस हम बात कर लेते हैं बेस्ट फायर बटन पोजीशन के बारे में। यानी गाइस हम अपने फायर बटन को कहाँ पे रखें, यहाँ रखें, वहां रखें या फिर कहाँ रखें। अब देखो, उसके लिए गाइस आपको क्या कुछ करना है, आपको अपने फोन को पकड़ लेना है। फोन को पकड़ के आपको जो आपका थंब है ना, जो आपका अंगूठा है, वो आपको साइड में बार बार टच करके देखना है कि आपका जो अंगूठा है ना, वो बार बार कहाँ पे टच हो रहा है। यानी आपको बिना देख के उसको टच करना है एंड फिर आपको देखना है कि आपका जो अंगूठा है ना, वो बार बार कहाँ पे टच हो रहा है। जहाँ पे आपका अंगूठा बार बार टच हो रहा है वहीं पे क्या कुछ करना है, आपको अपने फायर बटन को ले जाके बस वहीं पे रख देना है। ये आपकी फायर बटन की बेस्ट पोजीशन हो जाती है, बिकॉज आपका अंगूठा बार बार वहीं पे टच हो रहा है, ना ही आपका मिस फायर होगा एंड ना आपको कोई भी दिक्कत आएगी। तो आपको अपने फायर बटन को बेसिकली वहीं पे रख देना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बेस्ट फायर बटन साइज के बारे में। सो गाइस अगर आपका कोई भी लो एंड डिवाइस है ना, लाइक 1GB रैम, 2GB रैम, 3GB रैम या फिर 4GB रैम, तो आपको उसमें अपने फायर बटन के साइज को 45 से लेके 50 के बीच में कुछ भी आपको रख देना है। जैसे मतलब 45 रख सकते हो, 46, 47, 48, 49, 50, यानी गाइस आपको 45 से लेके 50 के बीच में कुछ भी आप अपने फायर बटन के साइज को रख सकते हो अपने लो एंड डिवाइस में। बट गाइस अगर आपके पास कोई भी हाई एंड डिवाइस है ना, लाइक 6GB रैम, 8GB रैम या फिर 12GB रैम, तो आपको उस कंडीशन में अपने फायर बटन के साइज को 50 से लेके 55 के बीच में कुछ भी रख लेना है। यानी ऐसा 50 से लेके 55 के बीच में कुछ भी रख सकते हो, यानी 51, 52, 53, 54 एंड मैक्सिमम आप 55 रख सकते हो। ये वाला जो फायर बटन का साइज है ना, वो हाई एंड डिवाइस के लिए एकदम परफेक्ट साइज है। बस गाइस ये इस वीडियो में मैंने आपको इस वीडियो के अंदर सेंसिटिविटी की सेटिंग बता दी सभी डिवाइस के लिए एंड बेस्ट फायर बटन साइज एंड पोजीशन भी बता दिया। तो जल्दी से इस बात के लिए वीडियो को लाइक कर दो, काफी मेहनत रखते हैं एक वीडियो को बनाने में, तो लाइक सब्सक्राइब ध्यान से कर देना। तो जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। मैं आपको बोलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में काफी जल्द।